गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ध्यान से सुनो बेटा। और कि सबसे पहले जो अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं वो है पेपर नंबर सेकंड। वैसे तो देखो सब बच्चे जानते हो कि आप फर्स्ट ईयर के बच्चे सेकंड ईयर में प्रमोट हो चुके हो। तो सेकंड ईयर में जैसा कि वही सेम अपने तो देखो मैथ में वही कंसेप्ट है कि हमें वही 6 बुक्स वापस से हमें पढ़नी है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने कितनी बुक पढ़ी? 6। वैसे ही 6 बुक हमको पुनः फिर पढ़नी है सेकेंड ईयर में, वही पेपर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब सबसे पहले बात करें, देखो मैं जो पेपर आपको स्टार्ट करूंगा वो है पेपर नंबर सेकंड। पेपर सेकंड में हमको कितनी बुक पढ़नी है बच्चों? 2। ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स कि पेपर नंबर सेकंड में हमको 2 बुक पढ़नी है। सबसे पहली बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस नहीं, आपके इक्वेशन है आपके सिलेबस में। और दूसरी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी में बोलेंगे इसको अवकल समीकरण। क्या कहेंगे? दोबारा बोलते अपन अवकल समीकरण। और इसको बोलेंगे आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण। अब बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कॉमन सेंस की बात है, दोनों की दोनों चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो, फर्स्ट ईयर में पढ़ा रखी है आपको कि डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशिएशन में अंतर क्या होता है। अब बात करें कि यार इनके साथ एक वर्ड लग गया इक्वेशन। अब इक्वेशन में बात करें समीकरण पे, तो इस पर हम डीप में बात करते हैं। सबसे पहले हम इस बुक की शुरुआत करेंगे। इस बुक में हमको पढ़नी है यूनिट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और इसमें कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है? यूनिट नंबर 4 एंड 5th। 4 और 5th यूनिट हमको इसमें पढ़नी है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस वाली बुक की। कौन सी बुक? डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस बुक की हम शुरुआत तो करते हैं। अब इस बुक में जो है सबसे पहले कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे? देखो बेसिक्स, अभी नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं तो सारा काम बेसिक से होगा। बेसिक से हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट की। यूनिट नंबर कौन सी? फर्स्ट। ध्यान देना सारी बच्चा पार्टी, एक बार सुनो कि यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि यार जो हम बुक पढ़ रहे हैं, बुक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। और पूरी की पूरी जितनी भी बुक है ये पूरी, इसमें केवल और केवल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है। लेकिन अब आप कहोगे सर चैप्टर कैसे डिवाइड होंगे? तो उसमें भी दिमाग नहीं लगाना, टेंशन वाली बात ही नहीं है, मुस्कुराने वाली बात है। वो इसलिए क्योंकि पूरी बुक में सेम चैप्टर है। सेम चैप्टर कहें तो अपन कहेंगे कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ये सारी यूनिट्स में चैप्टर सेम डिफरेंशियल इक्वेशन। बट चेंज क्या चीज़ होगी इसके लिए थोड़ा सा सस्पेंस है, थोड़ा सा समय लगेगा। अभी पहले सीखो कि हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उनका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, चैप्टर का डिवाइड कैसे करेंगे हम, वो सीखना इंपॉर्टेंट काम वो है। देखो रटना नहीं है, कोई चीज़ को समझना है। हाँ, लेकिन ये कि सब चीज़ मैं यहाँ बोर्ड पर लिखाऊंगा। बोर्ड से आपको अपने रजिस्टर में लिखना है, अपने रजिस्टर को मेंटेन करना है, ठीक है। खुद के दिमाग का यूज़ करना है बाकायदा, बिल्कुल जैसे आप वीडियो देखो। आपको पता है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो इसमें आप लोग वीडियो देखें अच्छे से, एक एक चीज़ को सुने, और जो मैं बोर्ड पर लिखाऊँ उससे अपने रजिस्टर को मेंटेन करो, ठीक। अब बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। अब यूनिट नंबर इस फर्स्ट में भी हमको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। हाँ, काफ़ी बड़ी यूनिट है, बहुत टाइम लगता है इस यूनिट में। और इसके अंदर 3 चैप्टर पढ़ने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बुक के स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं वो हमको यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ने। और सबसे पहला जो चैप्टर हमको पढ़ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट, वो तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, वो है इंट्रोडक्शन। मात्र 2 दिन लगेंगे, आज की क्लास और कल की क्लास फिनिश। फिर हम चालू करेंगे पेपर सेकंड। अब सुनो, अब यूनिट नंबर फर्स्ट का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है,
ये है इंट्रोडक्शन, और हिंदी में कहेंगे प्रस्तावना। हाँ, हम सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। चलो सबसे पहले देखो, बाद में बात करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन पे, सबसे पहले पुरानी बातें। आप जानते हो कि मेरा पढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि सबसे पहले शुरुआत करो जीरो से। मुझे नहीं पता आपको कितना आता कितना नहीं, हो सकता है भूल गए हों आप लोग, तो एक बार दोबारा सुनो। पुरानी बातें हैं कि बात करते हैं अवकलज की। किसकी बेटाओं? अवकलज की। ध्यान देना बेटाओं, अवकलज डेरिवेटिव। अब ये जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव जैसे dy अपॉन dx, इसको हम कैसे रीड करते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, कि हमने y का डिफरेंशिएशन किया किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। अब ये जो डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ? एक बार। ध्यान दो, डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ? एक बार। अब y है यहां पे कौन सा चर? आश्रित चर, बोले तो डिपेंडेंट वेरिएबल। और x कौन सा चर होता है बेटा? स्वतंत्र चर। अब बात करते हैं कि यार जो बुक का नाम क्या है? अवकल समीकरण। कितने वर्ड है बुक के नाम में? 2। देखो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपको इस पूरे पेपर में और इस पूरी बुक में, मैं आपको बता दूं बेटा कि तीनों पेपर में सबसे इजी पेपर ये है। लेकिन इजी का मतलब ये नहीं कि आप इसको हल्के में ले लो। इजी का मतलब ये है कि इजी तब बनेगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। आपको हर यूनिट में कम से भी कम 200 क्वेश्चंस करने हैं। और 200 क्वेश्चंस करने का मतलब आप समझ रहे हो कि कम से कम हर यूनिट में आधा रजिस्टर बढ़ जाएगा आपका। यानी इसी पेपर में आपके कम से भी कम 3 से 4 रजिस्टर आपके भर जाएंगे। और ये सारा काम होगा प्रैक्टिस से। 200 क्वेश्चन करने हैं, और 200 क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आप करेंगे। वो कैसे करोगे? मैं आपको इसके लिए एक्सपर्ट कर दूंगा। एक क्वेश्चन बताऊंगा, अब मान लो जैसे 5 क्वेश्चन एक जैसे हैं, सेम सेम है बिल्कुल, वो तो आप करोगे ना। नहीं आए तो प्रॉब्लम पूछो, सारे नहीं आए तो सारे पूछ लेना, पर क्वेश्चंस पहले आप लोग ट्राई करें। ठीक, अब बात करते हैं अवकल समीकरण की। यार इसमें जो बुक हम पढ़ रहे हैं इसमें 2 नाम आते हैं, एक तो समीकरण। यार समीकरण तो बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं समीकरण के। जैसे बोले तो बीजीय समीकरण, एलजेब्रिक इक्वेशन, ये तो आप बचपन से जानते हो, ये तो पुरानी बात है। देखो पढ़ी ना आपने स्कूल में, पढ़ा होगा आपको x प्लस वाई बराबर जैसे 0, नॉर्मल मैंने लिख दिया। ये है बीजीय समीकरण, एलजेब्रिक इक्वेशन। और एक फॉर्म जैसे और ले लेता हूं मैं, x प्लस साइन एक्स और ये log x बराबर 0 में, तो इक्वल में 0, तो ये इक्वेशन होगी नॉन एल्जेब्रिक। वो किस लिए? क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, लोगरिथमिक फंक्शन आ गया। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है, एक तो है बीजीय, एक तो है एल्जेब्रिक इक्वेशन, और एक है अबीजीय समीकरण, नॉन एल्जेब्रिक। अब लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि समीकरण के आगे एक वर्ड लगा अवकल, तो अब फिर कॉमन सेंस का यूज करो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया अवकलज डेरिवेटिव, तो फिर अब आप लोगों के लिए ये बात समझना बहुत इजी और सिंपल हो गया होगा कि ऐसी समीकरण जिसमें अवकलज उपस्थित हो, ध्यान दो अच्छे से सुनो, कि ऐसी समीकरण जिसमें कौन उपस्थित हो? अवकलज, डेरिवेटिव। एक ही बात को मैं 3-3 4-4 बार बोलता हूं बेटा, अच्छे से सुना करो कि ऐसी समीकरण जिसमें कौन उपस्थित हो? डेरिवेटिव। कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, तो ऐसी जो इक्वेशन होगी उसे बोलेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन में बोर्ड पे लिख रहा हूं। मैंने कहा ना कि हर चीज में बोर्ड पे लिखूंगा, बट पीडीएफ नहीं भेजूंगा। ऐसा नहीं कि आपने लिख लिया हो गया काम, आपको बोर्ड से कॉपी करना है, वीडियो देख करके अच्छे से लिखूंगा सारा बोर्ड पर। तो ऐसी समीकरण जिसमें
आश्रित चर के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो। अवकल समीकरण कहलाती है, यानी जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं आपके लिए, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। ये रही आपके सामने, अच्छे से देखो सब बच्चे, ये रही डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो मैंने आपके सामने डेफिनेशन जो लिखी है अवकल समीकरण की, एक बार अच्छे से रीड करो इसको, फिर इसका एग्जाम्पल भी देखो। तो कुल मिला के छोटी सी बात है कि जिसमें डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन तो हो गई। अब क्या डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स क्या होंगे? टाइप्स किस पर डिपेंड करेंगे वो सीखो। और ध्यान देना, एक है ऑर्डर और एक है डिग्री। ध्यान दो अच्छे से कि एक है ऑर्डर और एक है डिग्री। ऑर्डर को हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? कोटि, और इसको क्या बोलेंगे? घात। अब कोटि क्या होती है और घात क्या होती है, ये भी आपके लिए कोई नई बात नहीं है, पुरानी ही बात है, लेकिन फिर भी एक बार और रिपीट करना चाहूँगा कि ऑर्डर क्या होती है बेटाओं? कि जो नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन, कि हम कितनी बार y का अवकलन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। कि मान लो अगर एक बार किया तो dy अपॉन डी एक्स, तो ऑर्डर कितनी हुई? 1। दो बार किया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो 2। ठीक, और डिग्री की बात करें तो उस डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है। ठीक, अब हमको डेरिवेटिव की ऑर्डर नहीं चेक करनी, हमको डेरिवेटिव की डिग्री चेक नहीं करनी, हमको चेक करनी है जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखेंगे उसकी क्या डिग्री होगी और उसकी क्या ऑर्डर होगी, तो उस पर ध्यान दो। चलो मैं एक एग्जांपल जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा उसी को लेते हैं, कोई नई बात नहीं लेंगे हम, वही एग्जांपल मैं पुनः ले रहा हूँ। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 प्लस 3 dy अपॉन डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0। अब ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, अब इसकी ऑर्डर चेक करनी है और इसकी डिग्री चेक करनी है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी काम है, देखना अच्छे से। ऑर्डर कैसे चेक करोगे और डिग्री चेक करो कैसे चेक करोगे? बेटा ऑर्डर के लिए एक काम करना, ध्यान दो, मैक्सिमम डेरिवेटिव को देखो। किसको? हाँ, मैक्सिमम डेरिवेटिव को देखना है आपको। एक बात बताओ यार, नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात है कि आप घर में आपकी चलती है कि आपसे जो बड़े हैं उनकी चलती है? बड़ों की चलती है ना। तो वही काम यहाँ पर भी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक करो कि किसकी ऑर्डर ज़्यादा है, किस डेरिवेटिव की ऑर्डर ज़्यादा है, चेक करें। आओ गिनते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, अरे काउंटिंग कर ली, 1 2, कितने डेरिवेटिव? ध्यान दो, 1 और 2 डेरिवेटिव हो गए यहाँ पर हमारे पास। अब बात करते हैं इनकी ऑर्डर। ये dy अपॉन डी एक्स, इसकी ऑर्डर कितनी? 1। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी ऑर्डर कितनी? 2। ऑर्डर किसकी ज़्यादा हुई? इसकी। अब इसकी ऑर्डर 2 है। एक बताओ, अब आपके घर के आगे जो नेम प्लेट लगी होती है घर के बाहर, आपके नाम की थोड़ी लगी होती है कि छोटू का घर है, ऐसा थोड़ी लिखा होता है बेटो, आपके पापा का नाम लिखा होता है घर का। तो वही काम कि हमको भी यही काम ही करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर जो है पूरी की पूरी, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट, इसकी ऑर्डर कितनी है? तो इसकी ऑर्डर वही होगी जो मैक्सिमम डेरिवेटिव की होगी। तो दिमाग में एक बात फीड कर लो, ज़्यादा दिमाग का यूज़ करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा दिमाग का यूज़ करोगे तो कंफ्यूज होगे। सिंपल सी एक लाइन याद रखना, वो लाइन ये है कि जिस डेरिवेटिव की ऑर्डर मैक्सिमम हो
वही ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी। आई बात समझ में? तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर कितनी है? 2। अब बात की जाए घात की। किसकी? घात। चलो आ जाओ दूसरे वर्ड पे आ जाते हैं। इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक चल रहा है बच्चों। ये टोटल 5 टॉपिक पढ़ने, मैंने कहा था ना छोटा सा चैप्टर है, 5 टॉपिक पढ़ने हैं। 2 टॉपिक हो चुके हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, छोटा चैप्टर मात्र 2 पेज में खत्म। कि सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन जो हो चुकी है। बात करते हैं सेकंड ऑर्डर की, वो भी हमारा हो गया। अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री को अच्छे समझना, अच्छे से ध्यान से सुनो कि डिग्री पर हम कैसे बात करेंगे। डिग्री में भी दिमाग नहीं लगाना। फिर दिमाग किस में लगाना है? इधर देखो, दिमाग कहाँ लगाना है अभी बताएंगे, पर फिलहाल इस एग्जाम्पल में तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कि डिग्री में भी वही कंसेप्ट लगेगा जो ऑर्डर में लगा है। वही मैक्सिमम डेरिवेटिव को देखो अच्छे से गुरो, मैक्सिमम डेरिवेटिव गुरो बेटा अच्छे से, कि इस मैक्सिमम डेरिवेटिव को देखो और इसी की जो ऑर्डर, इसकी ऑर्डर कितनी देखो पावर में ऊपर 3। तो ध्यान दो, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसी की डिग्री ही, उसी की घात ही क्या होगी? अवकल समीकरण की घात होगी। तो आप कहोगे सर इसमें कौन सी नई बात? वही तो सेम बात हुई। मैक्सिमम डेरिवेटिव को देखो, उसी की ऑर्डर, उसी की डिग्री, वही सब कुछ डिसाइड कर लेती है। बेटा ऑर्डर में कोई टेंशन नहीं है, ऑर्डर में तो दिमाग ही नहीं लगाना। डिग्री में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। डिग्री इंटीजर होनी चाहिए। क्या वर्ड यूज किया मैंने? इंटीजर। इंटीजर का मतलब जानते हो? पूर्णांक। जानते हो? पूर्णांक। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानते हो, सब पुरानी बातें। फर्स्ट ईयर में मैंने आपको पेपर पढ़ा रखा है पूरा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बेटा, बीजगणित का जो अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ा, उसमें नंबर सिस्टम ही तो पढ़े अपन ने टोटल। तो इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर जानते हो सारी? अच्छा मैं पूछूं, क्या इंटीजर 1/2 होता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो रेशनल नंबर है। इंटीजर ये नहीं होते। इंटीजर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 इनफाइनेट तक, और इधर नेगेटिव में भी -1 माइनस। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखना उसमें ऑर्डर के एग्जांपल लेते हैं। d2y/dx² + 1 की होल पावर 3/2 इक्वल में dy/dx। चलो ध्यान दो अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं कोटि की। कोटि कहें तो ऑर्डर और दूसरी घात। मैंने कहा था बेटा कोटि में दिमाग नहीं लगाना। कोटि में तो वही मैक्सिमम डेरिवेटिव को देखो। ये कौन? dy/dx फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, d2y/dx² सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। इसकी ऑर्डर कितनी? 2। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर भी कितनी? 2। अरे वाह, ये तो मजे आ गए, ये तो फटाफट हो गया, सीख गए हम तो। लेकिन घात में दिमाग लगाओ कि होल पावर में कितना है? 3/2, और 3/2 इंटीजर नहीं होता। तो नोट करके हम क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में ऊपर चुपके से? क्या लिखेंगे बच्चों? कि घात पूर्णांक होनी चाहिए। इस लाइन को अच्छे से रट लेना, दिमाग में फीड कर लेना, भूल मत जाना कोई भी। कि घात क्या होनी चाहिए? घात पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक। अब चलो घात को पहले पूर्णांक बनाओ। पूर्णांक बनाने के लिए वर्ग करना पड़ेगा, तो हम पहले स्क्वायर कर देते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं। तो d2y/dx² + 1 की होल पावर 3/2 इक्वल में dy/dx का होल स्क्वायर। अब चेक करो, दिस प्लस दिस की होल पावर में 3। अब मैंने घात को क्या बना दिया? पूर्णांक बना दिया, इंटीजर बना दिया। और अब डिग्री कितनी हो गई? 3। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हाफ मार्क्स में डायरेक्ट पूछता बेटा कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिख कर देगा। आधे नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना सेक्शन ए में, सेक्शन ए में आधे नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्न अवकल समीकरण की ऑर्डर और डिग्री लिखिए। हमको लिखनी पड़ेगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर भी लिखनी पड़ेगी और डिग्री भी, तब जाके आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। अब ये नहीं कि सर आधे नंबर का क्वेश्चन है छोड़ देते हैं, मजाक में ले लेते हैं इसको। नहीं, अगर आप इसी चीज़ को नहीं सीख पाए ऑर्डर और डिग्री को, तो आगे परेशान हो जाओगे
क्योंकि हमको पूरी की पूरी जो बुक है उसमें पढ़नी ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ईयर की तरह नहीं कि अलग अलग चैप्टर पढ़े हमने। मैंने बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए थे, आपको याद करो बेटा। मैंने जैसे 2D पढ़ाई, 2D में मैंने आपको इलिप्स पढ़ाया, पैराबोला पढ़ाया, हाइपरबोला पढ़ाया, 3D पढ़ाई, स्फीयर पढ़ाया, सिलेंडर पढ़ाया, कोन पढ़ाया, सेंट्रल कॉनिकॉइड्स पढ़ाया, इतने सारे चैप्टर पढ़ाए, लेकिन हर चैप्टर का नाम डिफरेंट था। लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी बुक का नाम ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फिर इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका टाइप्स कैसे चेंज होगा? ऑर्डर और डिग्री से। जिसको ऑर्डर और डिग्री नहीं पता ना बेटा, आज ये फर्स्ट डे की जो क्लास है, मैंने कहा आप सभी जानते हो बेटा कि पहला दिन हर क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना कि पीछा नहीं छोड़ने वाली ये वाली बात कि ऑर्डर और डिग्री ये फिक्स है कि आपको कैसे याद रखनी है। ऑर्डर में दिमाग नहीं लगाना है, आपको जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसी के ऑर्डर को लिखना है। और सेकंड बात, डिग्री में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, डिग्री इंटीजर होनी चाहिए। ये नोट मैंने आपको देखो ऊपर ही लिख दिया बोर्ड पर। तो ये सारी बातें आपको रजिस्टर में अच्छे से लिखनी है, स्टेप बाय स्टेप। नोट्स आपको खुद को बनाने हैं, मैंने हर चीज़ बोर्ड पर लिख दी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बताई, फिर मैंने ऑर्डर बताई, फिर मैंने क्या बताया बेटा? डिग्री, घात। अब बात करते हैं फोर्थ टॉपिक। टोटल 5 टॉपिक हैं, अब बचे हैं 2 टॉपिक। आज ही पढ़ लें या कल के लिए भी कुछ बचा है? आज ही पढ़ लेते हैं एक टॉपिक, तो बचेगा एक टॉपिक, वो थोड़ा पर स्वेच्छ अचर आर्बिटरी कांस्टेंट। तुम कहोगे सर कि ये कौन सी नई बला आ गई है? अचर तो हम पहले से जानते थे कि यार कांस्टेंट जो कि ऐसा नंबर जो फिक्स है, वेरिएबल जो फिक्स है, लेकिन इसके आगे स्वेच्छ वर्ड लग गया। स्वेच्छ मतलब अपनी इच्छा से। गणित में ऐसा कब से होने लग गया कि अपनी इच्छा से कुछ भी जोड़ दो? ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी इच्छा से कुछ भी जोड़ दो। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जिसमें अपनी इच्छा से हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो है समाकलन, वो है इंटीग्रेशन। आप लगाते हो ना इंटीग्रल कोफिशिएंट, समाकलन स्थिरांक लगाते हो, सी लगाते हो कि नहीं लगाते हो? समाकलन स्थिरांक सी लगाते हो, वो क्यों लगाते हैं? अब आप लोग मेरे सामने बैठे तो हो नहीं कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ। चलो मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो समाकलन स्थिरांक क्यों लगाते हैं, पहले बात को सुनो पहले अच्छे से। पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, और फिर उसका अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन बात करें, मैं कॉमन सेंस के लिए नॉर्मली पूछूं आपसे कि यार इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपसे पूछा, बच्चा जवाब दे देगा यार कि कोस एक्स होता है सर। अरे देगा कि नहीं देगा? फिक्स। अब यही बात मैं फिर आपसे पूछूं कि साइन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? अरे वाह, इसका जवाब भी सेम, कोस एक्स। हाँ बिल्कुल कोस एक्स, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा? 0। कांस्टेंट का अवकलन कितना? 0। अगर मैं 1 की जगह 2 लगा दूं, 3 लगा दूं, अरे कुछ भी लगा दो, A फॉर एप्पल लगा दो, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, बिल्ली बिल्ली कुछ भी लगा दो आप तो। अब बात करें सीधे सीधे की, पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि इनका डिफरेंशिएशन क्या? सभी ने सेम आंसर दिया। क्या आंसर दिया? कोस एक्स। यही आंसर दोगे ना? मैं तो ये समझ रहा हूं कि आप लोग समझदार हो, सब जानते हो, क्योंकि पुरानी बातें हैं। और इन सब का डिफरेंशिएशन फिक्स है कोस एक्स। लेकिन बात करते हैं अपोजिट। पीछे हो, अब मेरा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं। चलो अब मैं इधर की तरफ आ गया। अब मैं आप क्वेश्चन आपका अपोजिट कर रहा हूं इधर की तरफ से। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो कोसेक्स आया इधर RHS में, इधर ये जो राइट हैंड साइड में ये जो कोसेक्स रिजल्ट मिला हमको, ये कोसेक्स जो रिजल्ट आया वो किसका डिफरेंशिएशन करने पर आया? बहुत सारे आंसर। कोई बच्चा कहेगा साइन एक्स, कोई कहेगा सर साइन एक्स प्लस 1, कोई कहेगा सर साइन एक्स प्लस 2, कोई बच्चा कहेगा नहीं नहीं सर हम ना 1 जोड़ेंगे ना 2, हम तो ए फॉर एप्पल जोड़ेंगे। तो कोई बच्चा कहेगा साइन एक्स प्लस ए।
लड़ने वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो बच्चों। सबसे पहली बात तो ये कि उधर से अगर हम अब क्वेश्चन को अगर हमने अपोजिट कर दिया, उधर से पूछ रहा हूँ इनवर्स, तो उधर से तो समाकलन होता है, वो अवकलन का उल्टा क्या होता है बेटा, समाकलन। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब समाकलन करते हैं तो समाकलन स्थिरांक c जोड़ देते हैं, और c क्या होता है बेटा, स्वेच्छ अचर, इंटीग्रल जो को c होता है स्वेच्छ अचर, आर्बिटरी कांस्टेंट, अपनी इच्छा से ऐड कर दो, c की वैल्यू जो रखनी है वो रख दो आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कैसे करेंगे। क्या बोला मैं, अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करेंगे। हाँ, अब हम सीखेंगे कि अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं, सीखिएगा अच्छे से कि अवकल समीकरण का निर्माण, यस, किसका निर्माण, अवकल समीकरण। हाँ, हम अवकल समीकरण बनाना सीखेंगे। तो ध्यान दो बच्चों, सिर्फ एक ही लाइन ध्यान रखना कि स्वेच्छ अचरों के विलोपन द्वारा, किसके विलोपन द्वारा, स्वेच्छ अचरों के विलोपन द्वारा अवकल समीकरण का निर्माण करते हैं। स्वेच्छ अचरों के विलोपन द्वारा अवकल समीकरण का निर्माण करते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, हम एलिमिनेशन करेंगे किसका, आर्बिटरी कांस्टेंट का, और जैसे ही आर्बिटरी कांस्टेंट का एलिमिनेशन करेंगे तुरंत क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तुम कहोगे सर हमें एलिमिनेशन करना है, हमें स्वेच्छ अचरों को गायब करना। आप गायब कैसे करोगे, कोई जादूगर थोड़ी हो जो आप लोग जादू दिखा दोगे। हमको इनको कैसे गायब करना है, कैसे एलिमिनेशन करना है, गणित है, गणित का कंसेप्ट लगेगा। देखो हमको क्या बनानी है, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में कौन होने चाहिए, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आई बात समझ में, कि हमको अवकल समीकरण बनानी है, अवकल समीकरण में डेरिवेटिव होते हैं, और डेरिवेटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। फिर एक लोचा हो गया, क्या लोचा हो गया, सुनो, डिफरेंशिएशन करना तो है, लेकिन कोई बच्चा पूछे सर एक बार करें या 2 बार डिफरेंशिएशन या 3 बार, या फिर घर की इच्छा जैसे हमारी की बोलिए करते ही रहो भाई। ऐसा नहीं है बेटा कि अपन की डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। ध्यान से सुनो, मेरा एक नोट और लिखेंगे अपन, वो नोट क्या है, ध्यान सुनो, कि जितने, कोई मान लो जो क्वेश्चन में समीकरण दी उसमें जितने आर्बिटरी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट को काउंट करो, पहले नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट को काउंट करो, और उनकी संख्या जितनी हो उतनी बार ही डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्वेच्छ अचरों की संख्या के बराबर ही क्या करते हैं हम, अवकलन करते हैं। मतलब जितने आर्बिटरी कांस्टेंट है उतनी बार हमको अवकलन करना है। अगर किसी समीकरण में, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो लिख ही देता हूं तुम्हारे लिए, तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, a की पावर 2x प्लस b की पावर -2, चलो प्लस माइनस में ले लेते हैं इसको। तो मैंने ये समीकरण लिखी है बच्चों, इसमें x और y को छोड़कर, अरे x और y को तो छोड़ोगे ना भाई, वो तो स्वेच्छ अचर है, सॉरी गलत बोल गया, x बेटाओं वेरिएबल है, एक तो स्वतंत्र है और एक आश्रित है, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, तो 2 वेरिएबल है। लेकिन x और y को छोड़कर कौन कौन दिखाई दे रहे हैं, देखो अच्छे से घूरो, a भी दिख रहा है, b भी दिख रहा है। हमको कौन दिख रहा है, a और b, और ये a और b ही क्या है, स्वेच्छ अचर, आर्बिटरी कांस्टेंट। और कितने आर्बिटरी कांस्टेंट हुए यहाँ पे, 2, और 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो फिर आप डिफरेंशिएशन भी कितनी बार करोगे, 2 बार, यानी कितनी बार अवकलन करोगे, 2 बार। तो आज की बात जो मैंने खत्म करूंगा वो ये कि जो 4th टॉपिक हमारा ये है कि
डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कैसे करते हैं, हमें उस समीकरण का अवकलन करना है नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट देख करके, ठीक, और उसके बाद आपको उनका एलिमिनेशन करना है, उनको गायब करना है, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। हाँ, एलिमिनेशन करने का सबका अपना अपना तरीका है, कोई रटना नहीं है। आप कैसे यूज समीकरण को सॉल्व कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है यार, ठीक, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब तो ये 4 टॉपिक हमने आज पढ़े, एक टॉपिक और बच रहा है बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश।